सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम। तो कल वाली वीडियो में अपन ने सीखा था कि कैसे अपन बैंक मैनेजर बने थे सारे ने, पैसे बांटने में लगे थे सारे गांव ने। तो आज एक क्वेश्चन और करवाऊंगा मैं पैसे बांटने का, और फिर उससे अगला पे जो और डाल के क्वेश्चन है वह करांगे। ठीक है, नई नई चीज़ सीखांगे आज वाली वीडियो में। तो देखो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आया होगा कि 76 रुपये की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 6 रुपये अधिक मिले। प्रत्येक के हिस्से का एक दूसरे से अनुपात ज्ञात करें। तारे थोड़ी बहुत समझ में तो आएगी होगी मैं क्यों कर कराऊंगा इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं इसका थोड़ा सा बेसिक भी बता दूं हूँ। वैसे है कुछ को नहीं इस क्वेश्चन में, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है बेसिक तो देखो, पहले 3 जने हैं ए बी और सी। पहली लाइन बोल रहा है कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं, इसने इस तय 7 रुपया ज़्यादा मिले हैं, और बी ने सी तय कितने रुपए अधिक मिले हैं, 6 रुपये अधिक मिले हैं, और टोटल रुपए हैं 76 रुपये। ठीक है, अभी देखो सी के पास मान लो, अब मेरे एक बात समझ में आ गई कि सी ने 70 रुपया कम मिलेगा, फिर उससे ज़्यादा बी ने और सबसे ज़्यादा ए ने। इसका मान लिया मैंने एक्स, इससे 6 रुपया ज़्यादा तो एक्स प्लस 6, और इससे 7 रुपया ज़्यादा एक्स प्लस 7 को नहीं होगा, इससे 7 रुपया ज़्यादा का बी ते 7 रुपया ज़्यादा तो एक्स प्लस 13। तो मैं 3 वन जोड़ूंगा 3x और 19 बराबर है 76, है ना। यहाँ तक एक्स की वैल्यू निकालूंगा फिर रुपये बता दूंगा। ऐसे करना को नहीं, बेसिक जानकारी खातर मैंने बताया करना कैसे। ये देखो अब यूँ देखो बी आर सी वाले रुपये हम कितना अंतर है, 6 का है। पहली बात तो पैटर्न अपना ए बी सी सबसे कम फिर सबसे ज़्यादा, इस पैटर्न में आंसर मिलेगा। ये देखो है कि इस पैटर्न में, ये तो वैसे हो गया, ये ऐसे, ये तो उल्टा है मतलब गलत। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये देखो इसके पास ज़्यादा इसके पास ज़्यादा, चलो ठीक है, इसके पास ज़्यादा इसके पास ज़्यादा, 2 ऑप्शन ठीक हो गए। ये दोबारा गलत हो गया, ये भी उल्टा दे रखा है। अब 2 ऑप्शन मेरे पास आ गई, लेकिन मेरे मन आंसर तो मेरा एक के है ना। तो मेरे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन के है कि बी का पास सी था 6 रुपया ज़्यादा है। अब यूँ देखो 19 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 20 में 6 जोड़ूँ तो कितना आना चाहिए, 26, लेकिन आड़ा कितना है, 24 है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। देखो पता होनी चाहिए सारी चीज़, लेकिन करना ऐसे है, पता होने में और करने में ये अंतर हो है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई 3 कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि 3 कार हैं, उनकी चाल का अनुपात दे रखा है कितना, 3 4 6। ठीक है, तो समान दूरी तय करने के लिए समय कितना लगा, समय का अनुपात पूछ रखे हैं। ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है 3 4 6, 6 4 3, 4 3 2, और डी ऑप्शन है भाई 2 3 5। ठीक है, ये भी वाई ग्रुप की तैयारी करो तो 12वीं कर ली होगी तुमने, है ना। तो कदे ने एक आधे दिन तो ग्राउंड में गए गए होंगे, है ना। यो ट्रक है 400 मीटर का, कदे बुल्ली चुक कदे न कदे तो स्टेडियम में गए हो, अगर ना गए तो टीवी में तो जरूर देखे है, देखे। अब मान लो आड़ते 2 बालक हैं, एक का नाम चुन्नू और एक का नाम मुन्नू। ठीक है, और यो आड़े डाडी मुच्छाड़ो की है कोच है, कोच ने बजाई विसल, इन दोनों ने राउंड मारा 400 मीटर का, कि 400 मीटर में देखा कि कौन सा पहले आओ है। ठीक है, अब पहली कौन सा होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मेहनत करे वो आओगा। लेकिन क्या है, मुन्नू भी 400 मीटर दौड़ेगा और चुन्नू भी 400 मीटर दौड़ेगा दौड़ेगा। अब ये देखो आड़े तो मैंने एक बात सीख ली, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसने टाइम कम लगेगा,
जिसकी स्पीड कम है उसने टाइम ज़्यादा लगेगा। अब मान लो एक एग्जांपल और दे दूँ। मान लो कि आड़े अपना घर है और आड़त कोई कुत्ता चल लिया हो यूं आराम आराम ते आराम आराम ते आराम आराम ते आराम आराम ते आराम आराम ते। आड़ा आप खड़े हो, ठीक है, आपने मारा लट कुत्ते का है, तो जाते टाइम कितना जल्दी जाएगा वो, 2-4 सेकंड में। तो यह चीज़ है, अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, अगर स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। अब ये क्या है कि समय का बताओ। अब उसने दूरी का जिक्र कौन करा, दूरी का जिक्र कौन करा, तो इसका मतलब क्या है कि दूरी समान है। जैसे 400 मीटर का ट्रैक है, चुन्नू और मुन्नू 400 मीटर भागेंगे दोनों। अब ये देखो, या ए है या बी है या सी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब यूँ कौन कि ये 6-4-3 हो जाएगा ना, पहले 2-2 का उल्टा करना पड़ेगा। अगर ए और बी की चाल का अनुपात 3:4 है, सी ना भूल जाओ, तो उनके समय का अनुपात 4:3 हो जाएगा। अब बी और सी देखो, अगर बी और सी की चाल का अनुपात 6:4:6 है, तो समय का 6:4। अब 6:4 देखो कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें 3, इसमें 2। ठीक है, तो ए बी सी कितना आ जाएगा, देखो 4-3। अब देखो दोनों जगह बी सेम हो गया अपने आप पे, बिना ये करें, तो 4-3-2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4-3-2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये तो हो गया इसका बेसिक मेथड पूरा कंसेप्ट के साथ। लेकिन जब भी मैं नेक्स्ट टाइम, या आप जब भी ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करोगे, तो यूँ देखना है कि 4-3 है, 3-4 है, तो इसका मतलब क्या मिलेगा, 4-3 मिलेगा। क्या 4-3 है, नहीं है। क्या 4-3 है, ये 3 और 2 है, नहीं है। क्या 4-3 है, ये देखो 4-3 है, नहीं है। बस 5 से 7 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। अगर इससे ज़्यादा लग रही है तो फिर आपने को बढ़िया जगह कौन पढ़ाई कर रखी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से क्या है। इसमें बहुत कुछ जानकारी दूंगा मैं आपने नंबर्स की। अगला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं हैं 3:8 के अनुपात में, 3:8 के अनुपात में 2 नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है। ठीक है, और कहने लग रहा कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना दे रखा है, 115। और वो कह रहा है कि छोटी संख्या बताओ, और मेरे पास ऑप्शन क्या है, 184, 194, 69 और डी है 59। ठीक है, तो जो जमा फद्दू तरीका ना, एकदम फद्दू, उस तरीके से पहले मैं बताऊं क्यों करे। देखो, दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या ले लो, जैसे मैंने 50 और 30 ले लिया। अगर मैं यूँ पूछूं आपसे आगे इनमें कितना अंतर है, तो आप बोलोगे सर 20 का है। वैसे ये संख्या थी, इनका अनुपात ले लिया। ठीक है, अब मैंने कौन पता कि एक्चुअल में संख्या क्या थी, कैसे करना है। अब ये देखो, अब 3 और 8 है, 1 मिनट, 3 और 8 उनका अंतर 115 है। ठीक है, अब ये देखो कि 3 और 8 में कितना अंतर है, 5 का है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 115। तो 1 यूनिट की निकालने खातर अब देखो थोड़े बहुत पहाड़े याद होने चाहिए। पहाड़े याद ना हो तो थोड़ा बहुत आइडिया होना, जैसे 20-5 होता है। अब 5 वाली टेबल में यूँ चालू ना, मैं 17, 18, 19, 20, 5-5 बढ़ता जाएगा। अगर 20-5 है तो फिर 21-5 होगा, 22-110 होगा, 23-115 होगा। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 23। और 3 यूनिट की मैंने बतानी है, 23 दिया 69। ठीक है, ये इसका फद्दू मेथड, बेसिक मेथड है ना। लेकिन इस तक करना कौन नहीं, करना कैसे मैं बताऊंगा। अब मैंने एक बार क्वेश्चन ये सोल्व कर लिया, मेरी यहाँ बात समझ में आ गई कि जो दे रखा है उसकी वैल्यू उसके बराबर रखी, और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल की, और जो पूछा है उससे गुणा करनी है ना, ये करना है। लेकिन अब क्या है, ये तो सभी करेंगे ना, फिर मेरा फ़ायदा क्यों है। ये देखो कि कोई भी नंबर 3 तय 1 यूनिट की वैल्यू जब 3 तक गुणा होगी, तो ये क्या है, ये डिवाइड हो जाएगा 3 तय, छोटी संख्या है ना। अब जैसे मैं भी देखो एग्जांपल लूँ, अगर मैं बोलूँ कि 25 है, क्या 25 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, आप बोलोगे नहीं होगा सर। अब मैं बोलूँ क्या 75 3 से डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा। अब क्यों होगा, ये देखो, अब 25 में क्या था, 2 5 थे, इसलिए नहीं हो रहा था। नीचे मेरे को 3 चाहिए था। अब 75 में क्या क्या आ गया,
दो 5 तो है ही हैं, एक 3 और आ गया। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। लेकिन ये कब कटा इससे? ये जब कटा है कि इसका अंदर 3 था, ठीक है, इसलिए कटा है वो। अब यूँ बोलोगे सर मामिन के पता लगेगा कि यो 3 तो है, यो 3 तो है, यो 3 तो, यो 3 तो कि भाग कर कर थोड़ी देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर तो इस्ता अच्छा तो इस्ते कर लेंगे। अब इसी बात खातर मैं आपने 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल बताऊं, सीधी सीधी बताऊं, है ना। 3 और 9 किस संख्या ने डिवाइड करेंगे? देखो जैसे मैंने लिख दिया 729 2। अब जो नंबर 9 से डिवाइड होगा वो 3 तक हो जाएगा, लेकिन जो नंबर 3 से डिवाइड है वो जरूरी को नहीं 9 तक हो, ओ भी जा और कोनी भी हो, ठीक है। अभी देखो 3 और कैसे करनी है? 9 बनाते जाओ और काटते जाओ। देखो 7 और 2 9, 9 2 बच गया, नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं, ये लिख दिया, 9 बनाते जाओ काटते जाओ, 5 4 9, 4 3 7 और 2 9, ये सारे कट गए, 0 आ गया ना, तो ये 9 तक भी हो जाएगा और किसी से हो जाएगा? 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। देखो 8 और 1 9, 4 बच गया। 4 ना तो 3 के पहाड़े में आता, ना 9 के में आता, नहीं होगा। 9 काट दिया, 4 और 1 5, 3 के पहाड़े में नहीं आता। ये देखो 9 कट गया, अब ये 6 बच गया, है ना। 9 कट गया, 5 बच गया। अब ये देखो मैंने ये बोला जो 3 तक होगा वो जरूरी कोनी कि 9 तक भी हो जा, कोनी भी होगा। अब जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे 6 है, 6 डिवाइड हो जाए 3 तक पूरा पूरा हो जाए, लेकिन क्या है 6 डिवाइड को नहीं हो 9 तक। जैसे 12 है, डिवाइड हो जाएगा 3 तक पूरा पूरा, लेकिन 12 डिवाइड को नहीं हो 9 तक, को नहीं हो। लेकिन जैसे 18 है, डिवाइड हो जाएगा 3 तक भी, और 18 डिवाइड हो जाएगा 9 तक भी पूरा पूरा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 3 क्यों को नहीं होगी? क्योंकि 3 वाले नंबर 3 3 का गैप पे एक नंबर आओगा, फिर 3 का गैप आओगा, फिर एक नंबर आओगा, है ना। और 9 वाला कैसे चलता है? 9 9 के गैप पे चलेगा, ठीक है। अब ये देखो तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहा है कि संख्या के अंकों का जोड़, ठीक है। पहले आपने 9 तक चेक कर लिया, है ना, 9 तक तो कोई सा को नहीं हो, इसका मतलब 3 तक चेक करना है। संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 व 9 से भाग हो जाए तो संख्या भी क्या हो जाएगी? 3 और 9 से भाग हो जाएगी। अब ये देखो अंकों का जोड़ कितना आया? 9 6 15, या 9 बनाते जाओ काटते जाओ, कोई फर्क कौन पड़े। जैसे 6 आ गया तो 6 3 तक डिवाइड हो जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक कर दूंगा C, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं भाई। मैंने ये क्वेश्चन करा, मेरे यूँ समझ मांगी आँख मार के करूँ, 1 यूनिट की वैल्यू निकालू हूँ, फिर 3 तक डिवाइड करके देखो हूँ हो जा है तो ठीक है ना। 3 तक गुणा करती हूँ, 23 गुणा 3 69 आंसर आ जाए। अब मेरी यह बात समझ मांगी, अगर मैं 3 का मल्टीपल टो लूँ ऑप्शन मत, तो वो मेरा आंसर हो जाए। अब 3 का मल्टीपल क्या है कि संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 व 9 से भाग हो जाए तो वो 3 का मल्टीपल होगा, है ना। अब ये देखो संख्याओं अब मैंने 9 बनाऊ था और काटू था, क्यों काटू था ये देखो। अब जैसे 9 है, 9 में मैंने 2 जोड़ा, कितना गया? 9 और 2 11। अब 11 के अंकों का जोड़ कितना? वापस 2। अगर 9 में मैं 5 जोड़ूं तो 9 और 5 14, 14 के अंकों का जोड़ फिर तक 5। इसका मतलब मैं 9 में जो जोड़ने लग रहा हूँ वो वापस मिला है मैंने, है ना, इसलिए मैं 9 काट दूँ हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 काटा, 8 और 1 9 बनाया, काटा 4, 3 का पाड़म को नहीं आवा। 9 काटा 4 और 1 5 बनाया, 3 का पाड़म को नहीं आवा। 9 काट दिया 6, जो 3 का पाड़म आवा, इसका मतलब 3 तो डिवाइड हो जाएगा। अब 9 काटा 5 आया तो 5 3 का पाड़म को नहीं आवा, तो इसलिए हो जाएगा। अब देखो इतनी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी, अब जो आगे क्वेश्चन करांगा ना उसमें बहुत ज़्यादा काम आओगी। अगला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, अगले क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन रहे। एक क्वेश्चन समझाऊंगा पूरा खोल कर, बेसिक भी ट्रिक भी, यूँ भी बताऊंगा क्वेश्चन क्यों कर बने हैं, फिर डायरेक्ट कराएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया,
तो अनुपात बदल की 1:2 हो जाए। तो संख्याओं का योग बताना है। ऑप्शन है मेरे पास 25, 45, 35, 35। ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, है ना, वैसे निकाल लेंगे आंसर आप ही। अब ये देखो, ये क्या है, ये अनुपात है और ये नंबर है, ठीक है, ये फिर से अनुपात है, ठीक है। अब अपना अब तक यूं सीखा है कि अनुपात जो है, जो ओरिजिनल अनुपात हो वो कभी भी चेंज को नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, अगर 2:3 है, अगर मैं इसमें 2 घटा दूं तो 0 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं 5 हो जाएगा। तो इसका तो कोई सेंस ही कौन बने, है ना। ये तो धूल में लठ लग गया और कुछ बने अभी को नहीं, कुछ निकले अभी को नहीं। अब क्या है, ये अलग अलग चीज़ हैं। जैसे यो अनुपात है, ये नंबर है, ये रियल नंबर है। अनुपात में मैं डायरेक्ट रियल नंबर कौन जोड़ सकूँ, इसके लिए मैंने आड़े इसके साथ ही एक्स लेना पड़े। अब एक्स लेने तक क्या हो जाए, एक्स लेने तक ये नंबर बन जाए, क्यों कर मान ले लिया 2x और 3x, ठीक है। अब वो यूँ कहे कि पहले नंबर में 2 घटा दो, लो जी घटा दिया, दूसरे नंबर में 2 जोड़ दो, लो जी जोड़ दिया। अगर मैं यूँ करूँगा तो जो नंबर निकल के आओगा उनका अनुपात क्या होना चाहिए, 1:2, ठीक है। अब देखो, तो हमने 12वीं कर रखी सबने ना, 10वीं 12वीं कर रखी है, तो बालका ही डालो, सोल्व कौन करना है। पहली बात तो यूं मेथड तो लगाना है कोनी, लेकिन अगर यूं भी लगा लो हो भी, दूसरा तीसरा मेथड अगर समझ में ना आवे तो करना क्या है, यूँ देखो, पहले एक्स सोल्व कर लो। 2 दूनी 4, एक साइड आओगा 4x और 3 एकम 3, एक साइड आएगा 3x, इसने उठा के साइड ले आऊँगा, यो आ गया x। अब 2 दूनी 4 है ना, और 2 एकम 2, एक साइड प्लस का एक साइड माइनस का, इस साइड आओगा माइनस का, तो क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस का 4 और उस साइड प्लस का 2, तो माइनस का 4 उस साइड जाएगा, तो उसका उस साइड प्लस 2 है और माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाए 6 हो जाएगा। x बराबर है 6, ठीक है। अब वो पूछता कि संख्याओं का योग। अब संख्याओं का योग कौन सा होगा, 2 और 3। 2 संख्या मेरे पास 2x प्लस में 3x, 3 और 2 5x, तो 5 की गुणा हो जाएगी किसी के साथ, 30 के साथ, तो 5 छिके 30, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, यूं निकाला तो फिर क्या ही निकाला, है ना, यूं आंसर निकाला तो क्या ही निकाला। अब देखो, इसके ऑप्शन मेरे पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 30, 28, 24 और डी ले लिया 10, ठीक है। अब ये बेसिक मेथड समझ में आ गया, मैं इसे मिटा दूं, है ना। अब देखो, मैंने बताना क्या है, देखो ऑप्शन काटने के लिए बताना, ऑप्शन का आंसर करने खातर 2 चीज़ पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है और कौन सा ऑप्शन क्यों कटा है, ठीक है। अब ये देखो, मेरे कन पूछ रखा है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग क्या है, जब भी आंसर करूँ मैंने पहले अनुपात आंसर देना है ना। देखो संख्याओं का योग क्या होगा, 3 और 2 5, 5 यूनिट। इसका मतलब मन कौन मेरा बीच में क्यों कर सोल्व होगी, 1 यूनिट की वैल्यू आओगी और फिर क्या होगा, फिर उस 1 यूनिट की वैल्यू ना मैं 5 तक गुणा कर दूंगा और 5 तक गुणा करने के बाद मेरा आंसर आ जाएगा, यही है। अब देखो, अब 5 तक अगर गुणा होगी तो यह जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, तो कि वो नंबर 5 तक पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब ये देखो, 5 से डिवाइड है, ये 28 है, ये 5 से डिवाइड कौन नहीं, ये 5 से डिवाइड नहीं है, ये 5 से डिवाइड है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, 10 और 30। अब आप बोलोगे सर इन न क्यों कर सलटावांगा 3 और 30 और 10 मत, मान लो मैं 10 ले लूँ गलती से, कि 5 यूनिट की वैल्यू मैंने 10 ले ली, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। अब आड़े तो नंबर काटना स्टार्ट कर दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ये मेरे पास रियल नंबर आ गया, है ना। अब वो कह कि इसमें तो 2 घटा दे और इसमें 2 जोड़ दे, इसमें तो मैंने 2 घटाया तो 2, इसमें मैंने 2 जोड़ा तो 8। अब 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1:4 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1:2। मेरे पास कितना है, 1:4। इसका मतलब ये ऑप्शन भी रोंग है,
जो बच गया वो मेरा आंसर। ये खुद से चेक करके देखियो, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले मैंने यह बात बोली थी कि जो भी आंसर करना है, अंतर बताना है, छोटी संख्या बतानी, बड़ी संख्या बतानी, योग बताना है, वो पहले अनुपात बताना है। ऐसा क्यों है? ये देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने ले लिया 25 और एक नंबर ले लो 20, ठीक है। इसमें तो मान लो मैंने 5 घटा दिया, इसमें मैंने 5 जोड़ दिया, तो ये नंबर कितना हो गया 20 और ये नंबर कितना हो गया 25, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं इन दोनों का अनुपात लूँ 5 5 25, 5 चौके 20, और इन दोनों का अनुपात लूँ तो 5 चौके 20, 5 5 25। मैं अब यूँ बोल दूंगा कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। पहली संख्या में से 5 घटाया, दूसरी संख्या में मैंने 5 जोड़ा, तो यह अनुपात 4:5 हो जाता। तो संख्याओं का योग बताओ। अब संख्याओं का योग बताओ, तो संख्या कौन सी थी मेरे पास? पहले थी ना 25 और 20। मैं इनमें से योग बताऊंगा, क्योंकि ये संख्या तो बाद में आई है, 5 घटाने के बाद और 5 जोड़ने के बाद। तो इसलिए मैं जब भी आंसर करूंगा अंतर का, योग का, छोटी छोटी संख्या का, बड़ी संख्या का, तो मैं पहले ऑप्शन तक करूँ, पहले अनुपात तक करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है, और भी अच्छे डालते हैं, बढ़िया डालते हैं, समझ में आ जाओ कि क्या कहना चाहो। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। लो जी, 2:3 है, और दोनों में 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, इसमें भी 8 जोड़ दिया, तो ये अनुपात 3:4 हो गया है। तो संख्याओं का योग बताओ। अब की बार योग पूछा है, तो ऑप्शन है 10, 80, सी 40 है, और डी 100 है। अब देखो संख्याओं का योग कितना होगा, 3 और 2 5, यो भी ले भाई, वो तो ट्रिक फेल होगी, है ना, थोड़ी देर पहले बताई थी। आग भाई मैं यूं देख लूंगा कि 5 तक कौन सा डिवाइड होगा, जो हो वो रख लूंगा, और जो ना हुआ है वो टाल कर दूंगा, है ना। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा, अब आप इन जो पहली बेसिक मेथड करे थे उसमें क्या करे थे कि दोनों के साथ एक्स ले लिया था, प्लस में 8, दोनों में 8 जोड़ दियो, और 3:4 यूं लिख दियो, ठीक है। अब इसमें यूं देखो कि किसकी गुणा किस गैल होने लग रही, 4 की 2 की गैल हो है, 4 की 2 की गैल हो है, ठीक है। 3 की इस 3 गैल हो है, और 8 की इस 3 गैल हो है। तो क्वेश्चन में अपने पास क्यों कर लिखवा होगा कि 2:3 है, दोनों में 8 जोड़ दिया, और 3:4 हो जाए। तो देखो ईब के है, ईब इससे भी आसान है बिल्कुल। अगर यूं आ जाए, मान ले 3 और 2 5 है, और सारा ये ऑप्शन ऐसा हो जो 5 से डिवाइड होता हूँ, तो क्यों कर करांगा आप ही। ट्रिक है, ट्रिक को नहीं, ये आड़ते हैं, यू लिखना ना पड़े बस। देखो पास पास वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा। ईब देखो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, इनका बीच का अंतर है 1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32। तो देखो 3 अट्ठे 24 और 32 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। और मन के बताना है, इन संख्याओं का योग बताना है, 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा में 8, 40। और इसने मैं मुँह जवानी भी कर सकूँ यार। देखो 3 तिया 9, 9 ध्यान में रख लियो, 4 दूनी 8, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 8, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो मैंने योग बताना हो, 3 और 2 5, 5 अट्ठे 40, सिंपल, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसा है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि वसीयत के अनुसार, अगला क्वेश्चन में क्या है भाई, वसीयत के अनुसार 21,25,000 रुपए पुत्र और पुत्री में बटे हैं 7:6। ये पुत्र को हिस्सा है और ये पुत्री, और 5/3 ये अनुपात है। और मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन तो आपने दे रहा है, मैं क्यों लिखूं।
और डी ऑप्शन है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, देखो दोबारा से सुनो, कि इनका पिता है, उसके पास 21,25,000 रुपया है। ये वो बांटना चाहो कि पुत्र ने 7/6 और पुत्री ने 5/3 के अनुपात में पैसा देना चाहो। ठीक है, तो आप इन यूँ बताना कि पुत्र के हिस्से कितना आऊँगा, है ना, बेटे ने कितना रुपया मिलेगा। अब न्यू देखो कि ये फ्रैक्शन में है, मैंने यूँ बताई थी कि इनके आर पार गुणा हुआ है और ये आप एक दूसरे से कटी भी जाए, तो 3 दूनी 6, 7। अब इसका बटे में 2 इससे गुणा हो जाएगी, 7/10, है ना। ये सन होगी या डॉटर होगी, या पुत्र होगी और डॉटर होगी। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई क्यों कर क्या करा, 10/7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि इन दोनों का रुपया अगर मैं जोड़ूंगा तो 21,25,000 आना चाहिए। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,25,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 21,25,000 बटे में 17। ठीक है, फिर 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है मैंने, तो 7 यूनिट की वैल्यू जो भी सोल्व हो क्या होगी उसने मैं 7 से गुणा कर दूंगा, है ना, यह है। लेकिन अगर मैं बताऊं हूं तो फिर यह कैलकुलेशन करने की जरूरत को नहीं, है ना। वैसे यह इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भी को नहीं, लेकिन आप इन करने भी को नहीं। ये मन यूँ पता लग गया कि पुत्र की बताने है और पुत्र के हिस्से कितना यूनिट आवे, 7 यूनिट आवे हैं, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत है को नहीं। क्यों, क्योंकि 7 यूनिट 7 से जो भाग हो वो देख लो। देखो 10, 100, 1000 ये कदे भी 7 से डिवाइड को नहीं हो, है ना। या जो 25 को पाड़ा है ना, छोड़ के 175 ने वो को नहीं हो। ठीक है, अब देखो 1125 और 875, बस इतना इतना चेक कर लो कि 7 से डिवाइड कौन सा हुआ है, उनमें एक का चेक कर लो। अगर हुआ है तो वो आंसर हो जाएगा, अगर ना हो तो दूसरा आंसर हो जाएगा। अब देखो 1125 ने 7 तक क्यों कर चेक करना, 7 एकम 7, बचा 4, उतारा 2, 7 छिके 42। ठीक है, पूरा पूरा चला गया, फिर 5। अब 5 तो 7 का पहाड़ा हमको नहीं आवा है, अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा, जीरो उतारूंगा, जीरो लगा के और फिर एक जीरो उतारूंगा तो भी 50 भी को नहीं आवा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 875। देखो 7 एकम 7, 17 बच गया, 7 दूनी 14 और 7 पंजो 35, हो गया ना। तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करूंगा, ये तो चलो मैं ऑप्शन पे क्यों करना जब समझाऊं, बिल्कुल टाइम कौन लगा इसमें। मैं देख लूंगा, मैं आड़ते देख लूंगा कि 2 3 6, 3 दूनी 6 और 7/10 अनुपात आ गया। अब 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 2 तो मैं वैसे काट दूंगा। अब एक चेक करूंगा, एक चेक करने में कितनी देर लगेगी, 7 सेकंड, 8 सेकंड, बस इससे ज़्यादा टाइम कौन जा। ठीक है, तो आज खातिर इतना है ना। लेकिन यूँ देखियो कि इस क्वेश्चन में किस क्वेश्चन में के ट्रिक लगा है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हैं, वो क्वेश्चन जो कर बोला है ना वैसे वैसे ही लगानी है ना। कोई नई बड़ी बात कौन बताई मैंने, ये आपने बेरो है कि किसी नंबर की गुणा किसी नंबर तक गुणा करूँगा तो वो उससे तो डिवाइड होना ही है। ठीक है, तो देखियो, एंजॉय करियो वीडियो ने, सीखियो, कई कई नई चीज़ भी मिलेंगी आपने इसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।